Hi, investment traders. Welcome back to the channel. What a red day today. Massacre in the market. मतलब market पूरी तरह bleed कर रहा है. What I want to discuss here is कि reasons क्या क्या है. बहुत 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 सारे reasons हैं. एक दो होते तो चल जाता, but market इतनी बुरी तरह गिरा है, उसके बहुत सारे reasons हैं. The major reasons, there are 2 or 3 major reasons. तो पहला reason यही है कि US में जो है job data is not good. और जो वहाँ पे हाउस सेलिंग डेटा होता है वो भी अच्छा नहीं है. और तो और जो जितने भी एआई और टेक स्टॉक्स हैं, दे आर जस्ट फॉलिंग डाउन. मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. एनवीडिया एनवीडिया ने भी अपने हाई से बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 40, 45, 50% का ड्रॉप किया है एनवीडिया ने. तो इस तरह के जितने भी टेक स्टॉक्स हैं सब में मेजर 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 फॉल आ रहा है. और इसके चलते जो है यूएस मार्केट करेक्ट हो रहा है, राइट. तो दैट इज वन मेजर रीजन कि यूएस इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. एंड फेड रेट जो कम होना चाहिए था, उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं. और इन्फ्लेशन जैसे थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए था यूएस में, वो भी नहीं हुआ है. उसके अलावा मैं बात करती हूँ कि जो ये वॉर है मिडिल ईस्ट में, दैट्स ऑल्सो बिकमिंग हॉटर हॉटर एवरी डे, राइट. मोर एंड मोर चांसेस ऑफ वॉर being initiated, right? That's another reason. अभी आपने सुना होगा आज के दिन बांग्लादेश में भी इस तरह का कुछ हो गया है कि सेना ने जो है कंट्री को टेक ओवर कर लिया है और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है, शी हैड टू लीव द कंट्री एंड गो. और इंडिया में भी आप जानते हैं जगह 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 बिकॉज ऑफ वाटर देयर हैज बीन, मतलब जगह जगह फ्लड्स है, जगह जगह बुरा हाल हो रखा है. तो मुझे लगता है कि राइट नाउ सिनेरियो इज नॉट गुड. उसके अलावा एक जो चीज और हुई है, मेजर चीज हुई है, वो ये कि जापान ने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया. तो उससे क्या हुआ है कि जापानीज जो अपने पैसा बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और बेटर इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, नाउ दे आर इन्वेस्ट विड्रॉइंग एंड पुटिंग इट इन देयर ओन कंट्री. और इसके चलते भी आपको मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है. अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की. तो इंडियन मार्केट में भी मैसेकर था. आप देखिए सबसे ज्यादा जब भी मार्केट गिरता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि मार्केट चलता है तब मेटल सबसे पहले भागेगा, मार्केट गिरेगा तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा from metal sector. I just want to show you some important things which we keep doing, and I have told you also guys to also understand the relative strength, right? Relative strength. आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए मेटल सेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट. 3 बार इसने सेम टॉप लगाया है. बट हैव अ लुक एट द आरएसआई. आरएसआई वाज रियली गोइंग डाउन, राइट. दिस इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. तो आपको आरएसआई बता रही थी कि ऑल द मार्केट मेटल निफ्टी इज ट्राइंग टू होल्ड इटसेल्फ, बट जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है. तो दैट इज वाई मेटल में आपको सबसे ज्यादा करेक्शन मिला है. उसके बाद आप देखिए मीडिया, इसमें भी करेक्शन है, सब में करेक्शन है. ओनली थिंग जो मुझे आज थोड़ा सा एक सुकून जिसको देख के लग रहा है वो ये है कि निफ्टी ने 50 SMA पे आके एक सपोर्ट लिया है. मतलब वहां से प्राइस रिजेक्शन के साथ निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है. वेयर इज बैंक निफ्टी हैज ब्रोकन द 50 SMA एंड क्लोज बिलो द पास्ट सपोर्ट. एक जो सपोर्ट लगा हुआ था उसके नीचे जाके ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है. दैट्स अगेन अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, राइट. तो अभी मार्केट में अफरा तफरी है, बिल्कुल मार्केट में एक नेगेटिविटी है. और देयर कुड बी मोर करेक्शन कमिंग इन और देयर कुड बी सम स्टेबिलिटी कमिंग इन. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. लोग मुझसे पूछते हैं कितने दिन बुल रन चलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं. कितने दिन बैड रन चलेगा, आई हैव नो आइडिया. आई जस्ट रिएक्ट टू द प्राइस एंड आई एम ऑलवेज बुलिश इन द नेचर. तो आज के मेरे जो ट्रेड रहे हैं वो भी बुलिश रहेंगे और आने वाले दिन में जो ट्रेड होंगे वो भी मेरे बुलिश रहेंगे, राइट. तो मुझे जो लगता है एज ऑफ नाउ मार्केट्स आर अंडर द ग्रिप ऑफ बेयर्स, बट एक जगह पे आके मार्केट को सपोर्ट लग रहा है, राइट. अगर आप बहुत अच्छे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को लगेगा जाके इस जगह पे, विच इज 21,850. ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. और एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप ढूंढ सकते हैं इस जगह पे, विच इज 22,800, राइट, which is roughly about 1200 points away from the current price. So ये 2-3 सपोर्ट आप ध्यान में रख सकते हैं. यहाँ तक मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी है. My stance is still going to remain positive. तो उसके चलते मैंने आपके लिए
3 स्टॉक्स निकाले हैं जिनको मैं लगातार उनका प्राइस एक्शन डिस्कस करूंगी और उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है, जो आज मैंने लाइव मार्केट में भी दिया था, हुआ तमाकी। हुआ तमाकी इंडिया, राइट। हुआ तमाकी इंडिया ने क्या किया था, अपने पास्ट कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया था। ये कंसोलिडेशन जोन था, इसको हुआ तमाकी ने ब्रेक किया था। इनसाइड कैंडल बनी थी तो हमारी एंट्री कहीं पे 418 के आसपास बनती थी और वहां से इसने जाके सीधा हाई लगाया था 444 का, राइट। पूरा का पूरा इसने आपको 26 पॉइंट्स का मूव दिया था। ये मैंने लाइव मार्केट में अपने चैनल पे ट्रेड डाला था। तो अभी भी मुझे इसमें ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी। आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं, आज की क्लोजिंग के ऊपर 426 427 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर अ स्टेट टारगेट ऑफ 444। अगर 444 क्रॉस होता है तो 460 480 500 ये टारगेट्स भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, राइट। हुआ तमाकी, और आप जाके इसके फंडामेंटल्स को सर्च कर सकते हैं ऑन screen.orin एंड देख सकते हैं कि क्या करती है कंपनी। So जो कंपनी है हुआ तमाकी is India's leading manufacturer and supplier of sustainable, flexible and innovative solutions in packaging and labeling products, right? So that's what the company does. 3,200 crore की कंपनी है, P कुछ 29 है, ROC is about 12.5, ROE is about 13%, right? और आप देख सकते हैं इनकी सेल्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है फ्रॉम जून टिल नाउ। और अगर हम प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो थोड़े बेटर हुए हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की, मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें डिस्कस करूंगी, तो द रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग एंड डेट इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट और रिड्यूस हुआ है दिसंबर 21 एंड दिसंबर 22 से डेट थोड़ा रिड्यूस हुआ है। सो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम बात करते हैं डेटर डेज तो थोड़े इंक्रीज हुए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉन्स्टेंट है, there's not much of increase or decrease. So far so good. So हुआ तमाकी is going to be my first trade. दूसरा ट्रेड रहेगा जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको, अगेन पोकरना, राइट। पोकरना जो है ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट लाइक सेम स्ट्रक्चर है। तीनों जो स्टॉक्स मैंने निकाले ना, तीनों सेम स्ट्रक्चर के स्टॉक्स है। आज वॉल्यूम्स अच्छे आए, आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आए और इसने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है। और हमने जहाँ पे एंट्री ली थी, हमने एंट्री ली थी कुछ 800 के आसपास, वहां से इसने 810 के आसपास एंट्री ली थी, वहां से इसने 850 का हाई लगाया था। अभी भी मेरी एंट्री इसमें इंटैक्ट है। अगर हमको ये कहीं पे 797 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली एक एंट्री बनती है। और अगर नहीं तो 820 के ऊपर भी मिलता है, 820 के ऊपर, यू कैन डेफिनेटली टेक एन एंट्री फॉर अ फर्स्ट ट्रेड टारगेट ऑफ 850। और अगर ये 850 को क्रॉस कर जाता है तब आपको 900 925 950 के ऑर्डर्स नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं, व्हाट डज दिस कंपनी रियली डू। द पोकार्ना एस्टैब्लिश्ड their granite business in 1991. Their product today are renowned for its quality, uniqueness, design, and variation. The state-of-the-art manufacturing facilities are equipped with specialized Brent stone technology. So they are basically into granite stone business. और अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप की 2,537 करोड़ की है, पी कुछ 27.8 की है, ROC 18.3, ROE is about 16.6। अगर हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स की, तो सेल्स डेफिनेटली हैव बीन ग्रोइंग। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो दे आर आल्सो स्लोली ग्रोइंग। एंड जहां तक बात है ईपीएस की, ईपीएस धीरे धीरे बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आने के बाद फिर से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की और रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स डेफिनेटली आर बेटर देन बोरोइंग्स। एंड अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, decent cash from operating activity and the profits from operations, and net cash flow is positive. Debtor days 80 से 55 और फिर 64 हुए, which is fine. ROC is about 18%. और promoters holding constant है, FIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो एज ऑफ नाउ दैट्स द स्टेटस, कीप इट ऑन रडार। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया। और अगर ये नीचे गिरता है तो आप 700 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पोकरना लास्ट स्टॉक है जो मैं आपको चलते चलते मार्केट में दिया था, सेरा सैनिटरी वेयर, राइट।
Cera Sanitary Ware. The reason is once again the same, that the range, in spite of such a negative market, इतना negative market था, उसके बाद भी इस स्टॉक ने बहुत शानदार वॉल्यूम्स आए हैं, अर्निंग्स आई है, रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस हुए, और उसके चलते इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और इसने अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको इसमें 10,000, 10,500, 11,000 इस तरह के टारगेट्स आपको इसमें जरूर आते हुए दिखाई देंगे। तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर ये 8,670 पे जाता है या 8,600 पे जाता है अगर ये स्टॉक, तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे यही 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। हालांकि लाल पैथ लैब में भी बहुत बढ़िया आज के दिन मूव आया था। लाल पैथ लैब में भी एक जबरदस्त मूव आया था जिसने पास सारे अनसर्टेनिटी को डिमोलिश किया है और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। बट I'll just be a little bit more watchful as far as the F&O trades are concerned. I will be watching more on the cash because cash are, I still believe कि अगर बाइंग आती है ना, सी F&O में क्या होता है कि कैश बायर्स होते हैं, फ्यूचर बायर्स होते हैं, फ्यूचर सेलर्स होते हैं, कॉल बायर्स होते हैं, कॉल सेलर्स होते हैं, पुट बायर्स होते हैं, पुट सेलर्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा खिचड़ी होती है और कौन सा कब डोमिनेट कर जाए कुछ पता नहीं लगता। आई प्रेफर कि एक सिंगल एंटिटी हो, जैसे कि कैश के स्टॉक में केवल या तो कैश की बाइंग आएगी या कैश की सेलिंग आएगी। बाइंग अगर आ रही है तो आपको डरना नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ना उसमें कोई किसी तरह का रेजिस्टेंस होगा, ना उसमें किसी तरह का कॉल पुट का रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए मुझे कैश में इस समय ट्रेड करना ज्यादा बेटर लग रहा है। तो आई विल बी स्टेइंग विद द 3 स्टॉक्स, Buha Tamaki, Cera Sanitary Ware and Poker. So keep them on radar. Let's meet tomorrow in the morning from 10 to 11. और अगर आप पैसा बनाते हैं मेरी किसी भी रिसर्च से, give a thumbs up, like, share and subscribe. आपका एक thumbs up is going to change someone else's life. आपका एक कमेंट किसी और को encourage करेगा to start making money in the market. बाय बाय, टेक केयर। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आज के दिन में आप आके बोलोगे कि इस स्टॉक का क्या, उस स्टॉक, सब गिरे पड़े, सारे स्टॉक्स गिरे पड़े हैं। सो नो आंसर, आइदर यू एक्यूमुलेट एट द लोअर लेवल अगर अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, नहीं तो एग्जिट कर लीजिए, बाद में एंट्री कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।